नामदानी नए पुराने कार्यक्रम में शरीक हो रहे सत्संग सुनने के लिए आए हुए सज्जन प्रेमियों, बच्चे एवं बच्चियों, आज 8 जुलाई 2025 सायंकाल ध्यान भजन के बाद का समय आश्रम ठिकरिया के बगल वाली इस भूमि जयपुर में आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला। गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया कृपा मेहरबानी रही है। देखो प्रेम, आपका ये शरीर है, शरीर के किसी भी अंग पर, अंग किसको कहते हैं? हाथ, पैर, आँख, कान, मुंह, ये सब अंग कहलाते हैं। हाथ रख करके पूछा जाए कि ये किसका मुंह है, किसकी नाक है, किसका कान है, कहोगे मेरा। आप कौन हो? तो सोचने लगोगे तो कोई अपना नाम बताएगा, कोई अपने पिता का नाम बताएगा, कोई कहेगा हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, तरह तरह का जवाब मिलेगा। कोई थोड़ा जानकार है तो कहेगा अहम ब्रह्मास्मि, जिसने पढ़ा है कहेगा हम ब्रह्म हैं, हमारे अंदर ब्रह्म है। मुसलमान फकीरों में जो जानकार हैं कहेंगे खुदा है, रब है। कोई कहेगा हिंदुओं में ईश्वर है, कोई कहेगा गॉड है। जिसको जो जानकारी है वो बताएगा। अब आप इस बात को समझो कि पूछो है कहाँ, तो बहुत कम लोगों को ऐसी जानकारी मिलेगी कि जो बताएंगे कि शरीर के अंदर में है। स्थान पूछो कहाँ है, कम लोग बता पाएंगे। तो कोई शक्ति तो इसको चलाती है, और वही चीज निकल जाती है तो बड़े बड़े डॉक्टर, पंडित, मुल्ला, पुजारी फेल हो जाते हैं। कौन सी चीज निकल गई? तो वो ताकत है जिसके लिए कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का यह अंश है, ईश्वर अंश है। अंश माने बहुत छोटा टुकड़ा, और वो शरीर को चला रहा है, 3.5 हाथ के शरीर को। इतने बड़े हाथी के शरीर को वही चला रहा है। घोड़ा गैंडा भी को भी वही चला रहा है। चींटी छोटी है, उसको भी उससे छोटे के सबको वही चला रहा है। सबके अंदर वो है। जो ज़्यादा जानकार हैं ये बताते हैं, लेकिन उसको देख नहीं सकते हैं कि है कहाँ वो चीज़, वो शक्ति है कहाँ। तो शक्ति है, पूरे शरीर में व्याप्त है। व्याप्त माने फैली हुई है। तो आई कहाँ से ये? अभी आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, तो वही अपने गांव ठिकाना का, घर का पता बताओगे कि यहाँ से आए हैं। तो ये शरीर आपका कैसे बना? तो जो जानकार होगे कहोगे माँ के पेट में बना। अब पूछो आप कि बना किससे, कैसे, ये किन चीज़ों से कैसे बना? तो इसका बोध ज्ञान आपको नहीं है। कैसे बना, कौन बनाया, और कौन ताकत ने बाहर फेंका, इसको बाहर निकाला, और कौन शक्ति चला रही है? ये भी पूछा जाए मरने के बाद वो ताकत कहाँ जाएगी, तो ये भी नहीं पता है। तो थोड़ी सी जानकारी हम कराना आपको चाहेंगे।
ये परमात्मा की अंश है जीवात्मा, जिसके लिए कहा कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम सब जग से न्यारा। जो सबसे न्यारा है, सबसे अलग है, वो राम उस स्थान के अंदर वहाँ से आए, उसके अंश हैं, जो सब जगह रम रहा है। हमारे अंदर भी रम रहा है, हर जीव के अंदर रम रहा है, और इन दोनों आंखों से देखने वाले से सबसे अलग है वो राम उस स्थान के अंदर वहाँ से आए, उसके अंश हैं, जो सब जगह रम रहा है। हमारे अंदर भी रम रहा है, हर जीव के अंदर रम रहा है, और इन दोनों आंखों से देखने वाले सिमृत लोक में रम रहा है। इसके ऊपर आप देखते हो ये आसमान है, उसमें भी रम रहा है, उसके ऊपर भी बहुत से लोग हैं, उसमें भी रम रहा है। तो ये वहाँ उसके पास कभी था बहुत पहले, ये शक्ति थी जो हमारे अंदर आपके अंदर है, जीवात्मा जिसको कहा गया, ये वहीं सब इकट्ठा थी। तो जगह का क्या नाम है? अनामी धाम, अनामी लोक, जिसका कोई नाम नहीं, जिसका कोई और छोर नहीं, कितना बड़ा है, कितना लंबा चौड़ा, कितना गहरा ऊंचा है, जिसका कोई और छोर नहीं है, पता ही नहीं। अगम लोक का भी पता नहीं, अगम है, अलग लोग जिसको लोगों ने कहा उसका भी पता नहीं है, क्योंकि देख ही नहीं पाते हैं लोग यहाँ से। तो वो गिनती में ये लोग नहीं मतलब लिख पाए कितना बड़ा है और इतना है। कुछ संत ऐसे हुए हैं जिन्होंने भेद खोला है, लेकिन उसमें भी सही पता इसलिए आपको नहीं लग पाएगा किताबों से, कि अपने मन से भी लोग उसमें मिला देते हैं, छाप देते हैं। संत मत की ही तमाम किताबें हैं, लेकिन उसी में टकराहट है, जो अर्थ नहीं समझ पाए अपने मन से मिला दिए। तो अब आप एक मोटी बात समझो कि आत्माएं जो हैं वो सब वहीं पहले समाई हुई थी, वहीं थी। यहाँ जितनी हैं, अन्य लोकों में जितनी हैं, अब अन्य लोग कौन कौन हैं, कम समय में मोटे मोटे लोगों के बारे में आपको बता देता हूँ। तो उसकी मौज हो गई अनामी महाप्रभु की, कि रचना किया जाए, विस्तार किया जाए। जैसे एक दुकान कोई खोल देता है, एक कंपनी कोई खोल देता है, कहता और कंपनी खोल दें, और दफ्तर खोल दें, और दुकान खोल दें। जैसे एक जगह संगत आपकी हो जाती है, दूसरे जगह सोचते हो, तीसरे जगह सोचते हो, दफ्तर खोल, ऐसे उसकी मौज हो गई कि रचना किया जाए। तो रचना हुई कैसे? आवाज के द्वारा हुई, जिसको शब्द कहते हैं। शब्द में वहाँ हिलोर पैदा हुआ है, शब्द ही है वहाँ पर, और कुछ नहीं है, केवल शब्द ही है वहाँ, शब्द रूप में ही सब है। तो उसमें हिलोर पैदा हुआ, और हिलोर जब किसी चीज में पैदा होती है, तो जैसे परात में पानी भर रहो और ऐसे उसको हिला दो तो बाहर गिरेगा ही, तो वो बाहर छलक गई जीवात्मा ही, छलक के नीचे गिर गई, तो वो शब्द ही नीचे उतरा, और बाद में वो रूप हो गया। रूप किसको कहते हैं? चेहरे को। चेहरा बनता है ना, शब्द से ही सब बनता है। माँ के पेट में आपको बताया गया है। अब इस 3 दिन के कार्यक्रम में समय नहीं रहेगा बताने का, रहेगा तो बता दूंगा कैसे बनता है। वो माँ के पेट में ही बनता है, शब्द ही बनाता है, सब तो रूप बन गया, और रूप बन गया तो बहुत रूप बन गया, मतलब एक ही तरह, मतलब एक ही रूप बने वहाँ, और फिर उसी में से यानी एक मालिक हो गया उसका,
उस लोक का नाम अगम लोक रखा गया। फिर वहाँ से रचना उनकी मौज हुई, किसकी करने के, सब अनामी के ही अंडर में रहे, हो उन्हीं के देख रेख में रहे, उन्हीं के आदेश में चलते रहे। फिर उनकी मौज से आगे बढ़ाने की इच्छा हुई कि जैसे एक कोई ऑफिस चल रहा है तो मालिक कहता है, एक ही मालिक रहता है उसका, कहता है एक ब्रांच और खोल दो, तो एक ब्रांच और खुल जाता है, तो एक ब्रांच और खुल गया, एक रचना और आगे की हो गई, तो वो उसका नाम रखा गया अलख लोक। अब अलख लोक में बहुत दिन तक आत्माएं रहेंगी। अब बहुत छलकी थी तो अब भी वहाँ पर हैं। अब कुछ फिर नीचे उतरी और उतरी, कुछ दिन के बाद उतारी गई, मौज हुई, तो सतलोक बना। अब यह सतलोक जो है, सतलोक के भी मालिक, अलख लोक के मालिक, अगम लोक के मालिक, अनामी धाम के तो प्रभु हैं। यह सब उन्हीं के अंदर में है, उन्हीं के देख रेख में है, और यह दयाल देश कहलाते हैं। यह कभी खत्म नहीं होते हैं, न खत्म होंगे। और नीचे के जो ये लोग हैं, जब समय आता है तो ये खत्म हो जाते हैं। प्रलय, नित्य प्रलय, खंड प्रलय, महाप्रलय, प्रलय होता है। आप लोग जो बराबर सत्संग सुनते रहते हो, बताया गया है, तो प्रलय में ये सब खत्म हो जाते हैं, ऊपर के ये नहीं खत्म होते, ये सब दयाल देश कहलाते हैं। तो सतलोक में आत्माएं रहीं, और जब वहाँ सेट हो गई, जब जब उतरी है तकलीफ हुई उनको, लेकिन जब सेट हो गई, जैसे पहले दिन आप यहाँ आए थे तो घर छोड़कर आए तो रहने खाने और ऐसी व्यवस्था आपकी रही नहीं, तो यहाँ कष्ट हुआ। लेकिन दूसरे दिन तीसरे दिन सेट हो गए। पहले दिन बैठने में गर्मी ज़्यादा लगी, भजन ध्यान में मन कम लगा। आज जो आए हैं उनका भजन ध्यान में मन कम लगा, पंखा ही झलते रहे, देखते रहे आप खोल, 2-4 दिन बैठे अभी सेट हो जाए। ऐसे ही सेट हो गई आत्माएं। तो जब आत्माएं सेट हो गई, तब उनको आदेश हुआ कि आप तुम नीचे की रचना कर दो। तो उनकी मौज से रचना हुई, तो 16 यानी मुख्य उतारे गए ऊपर से, और उनके साथ फिर और शक्तियाँ आई, भेजी गई। तो ये जीवात्माएं घबराई। वहाँ भी आवाज आई हुई थी, आवाज से ही उतरी है, तो वहाँ बहुत तेज आवाज हुई, सतलोक में घबराई ये जीवात्मा। तब उन्होंने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, मौज से तुमको भेज रहा हूँ, रचना करने की मौज है। तब उनको ये मालूम था कि हम नीचे उतर जाएंगे तो आप हमें ना आ पाएंगे। जैसे किसी का ट्रांसफर कर दिया जाए कहीं विभाग से दूसरे जगह भेज दिया जाए, तो वो यही कहेगा, जैसे मान लो जयपुर में कोई कर्मचारी अधिकारी है, जैसलमेर बाड़मेर भेज दिया, तब सोचेगा पता नहीं कब वापस आ पाऊँ। तो एक बात तो कहेगा साहब कौन गलती हो गई ऐसी हमसे कि हमको वहाँ भेज रहे हो। तो अधिकारी कहता भाई जाना जरूरी है, दफ्तर खोलो, वहाँ जाओ, फिर हम आपको बुला लेंगे। इसी तरह से जीवात्माओं को उन्होंने समझा दिया, वादा कर लिया कि हम तुमको बुलाएंगे। तो इधर 16 सूत्र जो कहलाए, आप तो सुन लो, उनमें से रचना हुई। तो उनमें से भंवर गुफा बना, महाशून्य बना, पार ब्रह्म लोक हानि बना, ऑपरेशन लोक के 10वां द्वार। अलग अलग नाम पड़ा है, अलग अलग नामों से पुकारा गया है। और फिर समझो पुरुष प्रकृति लोक बना, ब्रह्मस्थान बना, ब्रह्मलोक बना, त्रिकुटी धाम जिसको कहते हैं, बंकनाल 13वां मुकाम। त्रिकुटी किसी ने कहा, किसी ने 13वां मुकाम बंकनाल कहा। तरह तरह से आप ये समझो कि
संतों ने वर्णन किया है इस चीज का। सबका विस्तार में भी वर्णन किया जा सकता है, बताया जा सकता है, लेकिन उसमें समय चाहिए और सुनने वाला चाहिए। अभी सुनाने के बाद हाथ उठाऊं कि कितने लोगों के समझ में आया, तो देखा देखी चाहे भले ज़्यादा लोग उठा लें, लेकिन पूछा जाए बताओ कुछ क्या समझ में आया, बता नहीं पाएंगे, तो कम लोगों के समझ में आएगा। तो कहा गया सत्संग महिमा है कि भारी, जो कोई मिले जीव अधिकारी, जो कोई अधिकारी मिले, अधिकारी का मतलब सुनने वाला अधिकारी मिल जाए कि हाँ ये हम समझेंगे, सुनेंगे तो सुनाया भी जाए, और नहीं तो भैंस के आगे बैन बाजे भैंस खड़ी पगलाए, ये कहावत। लेकिन मोटी मोटी बात बताई नहीं जाएगी। तो इसमें हर तरह के लोग हो, आप पढ़े लिखे हो, नए पुराने हो, संत मत के जानकार हो, हर मत के जानकार हो, तो आपके समझ में कैसे आएगा। तो अब आप ये समझो प्रेम में कि इनकी रचना हुई। आप समझो भंवर गुफा बना, और आप समझो त्रिकुट धाम बना, ब्रह्मलोक बना, ईश्वर लोक बना, और पुरुष और प्रकृति वही धनात्मक और ऋणात्मक शक्ति दोनों बन गए। और उन्होंने नीचे का विस्तार किया, और आद्या और ईश्वर उनको कहा गया। तो आद्या और ईश्वर ने फिर विस्तार किया, दोनों मिल करके। बच्चा जो है माँ के पेट में दोनों के मिलने से बनता है, पुरुष और स्त्री के दोनों के मिलने से बनता है। स्त्री के साथ भोग करके नहीं बना सकती है। आप सुन कि कुत्ता बंदर इनसे तो गर्भवती हो सकती है, और लेकिन बंदरिया से कुतिया से और गर्भवती नहीं हो सकती है। आगे औरतों को बुरा नहीं मानना चाहिए, उदाहरण दे रहा हूँ, और इसका गलत अर्थ न लगा लो, इसीलिए भी आपको बता दे रहा हूँ कि अभी गलत प्रचार कर दो कि कुटिया का नाम ले रहे हैं सत्संग में, तो तुमको कुटिया बना ले, क्योंकि भ्रामक प्रचार करने वाले बहुत लोग हैं, कुछ न कोई नुस्ख खोजते रहते हैं। हम आपको इस बात को समझा रहे हैं कि मोह न नारी नारी का रूपा, औरत औरत के रूप को देखकर मोहित नहीं होती है, और मोहित नहीं होती है तो इच्छा नहीं जगती है कि हम बच्चा पैदा करें। तो दोनों शक्ति से बच्चा पैदा होती है, पुरुष और स्त्री। ऋणात्मक शक्ति जो होती है, पढ़े लिखे लोग समझो, यानी माइनस पॉइंट जिसको कहते हो, औरतों में होता है, प्लस पॉइंट धनात्मक शक्ति पुरुषों में होता है। तो ऋण और धन जब मिलता है, दोनों तार जब मिलते हैं तो स्पार्क होता है, यानी चिंगारी निकलती है, उसी से बिजली भी जलती है, उसी से यानी पंखा भी चलता है, दो तार इसमें भी लगा रहता है। तो अब आप समझो प्रेम, उसी से संतान की उत्पत्ति होती है। तो दोनों ने इधर की उत्पत्ति कराया। अब आप ये समझो कि तो इधर की उत्पत्ति कैसे हुई, वैकुंठ की हुई, यानी समझो कि जिसको ब्रह्मांड कहा गया, ब्रह्मांड में और भी ऊपर तक का हिस्सा आता है, और फिर आपका स्वर्ग बना। ये सब हिस्से में स्वर्ग वाले में कौन कौन है, जिसको यानी अंडलोक कहा गया, उसमें ये 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु बनाए गए। उसी में ये आपके ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीन जिन ये हुए। आप समझो कि 3 पुत्रों को उन्होंने पैदा किया, उन अलग से उनको पैदा किया, और उन्हीं के अधीन इनको कर दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश के अधीन कर दिया देवताओं को। तो ये उनके समझो राजा हो गए, और इन्होंने यानी और लोगों को राजा बना दिया, जैसे वरुण, जैसे इंद्र, जैसे पवन, ये सब राजा हैं। तो इनको राजा बना दिया, और इनके सब लोक बना दिए। और फिर इधर यानी शिव जी को सृष्टि की रचना का काम दिया, जिम्मेदारी का संहार का काम दिया ब्रह्मा को।
और शिव को संभालने का काम, संहार का काम दिया, और पालन करने का काम किसको दिया? पालन करने का काम विष्णु को दिया। विष्णु इधर के जितने भी हैं यानी पिंड लोग, अंड लोग, इनको सबको वो संभालते हैं, भोजन की व्यवस्था, हर चीज की व्यवस्था करते हैं। अब वो लोग विष्णु से मिल लेते हैं, नालिश कर देते हैं, फरियाद कर देते हैं, निर्णय दे देते हैं। अगर ये लोग उनको सतावें, आदमी मिल नहीं सकता उनसे, तो रक्षा वही करते हैं, विष्णु ही खिलाते हैं, उत्पत्ति ब्रह्मा ही करते हैं, और शिव संहार ही करते हैं, वही करते हैं। अलग अलग काम सबको दे दिया है। और इधर की रचना हुई, यानी समझो चार यानी अंडज पिंडज उपमा जो रस्थावर बनाए, तो पिंडज किसको कहते हैं? पिंड से जिनकी उत्पत्ति होती है। तो अब पिंड में यानी समझो कि ये जन्म, अष्टपरनामी, वृद्ध और क्षीर, ये शक्तियां हैं। वो किसको मिलता है? माँ को मिलता है, जिसके पेट में बच्चा पैदा होता है, उनके अंदर वो शक्ति रहती है। आप समझो कि जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, ये जो 5 तत्व बताए गए, इनसे माँ के पेट में बच्चा बनता है, तैयार होता है। तो ये पिंड ही सबसे पहले बनता है। रज और बीज इकट्ठा होते हैं, अलग अलग इनका काम है। कोई पतरा चढ़ाता है, अलग काम है, चलो बता देते हैं। जन्म शक्ति का काम है रज और बीज को मिलाना, रज और बीज को मिला देते हैं। और उसके बाद में अश्व का काम है हिस्से अलग कर देना, परनामी का काम है कि उसके ऊपर झिल्ली लगा देना, जन्म अष्टपरनामी वृद्ध का काम है उसको बढ़ा देना, धीरे धीरे बढ़ता है, 9 महीने में बन के बढ़ करके तैयार होता है बच्चा। जन्म अष्टपरनामी वृद्ध और क्षीर शक्ति का काम है कि अंग बना देना, और जन्म अष्टपरनामी वृद्ध और क्षीर शक्ति का, और उसके बाद मृत्यु शक्ति का काम है बाहर निकाल देना। अब कोई लूला लंगड़ा अंधा हो जाता है, क्यों होता है? उसका भी कारण होता है, ये शक्तियाँ कम हो जाती हैं, इस वजह से होता है। बच्चे वो अच्छे बन करके और धार में निकलते हैं। बच्चों समझ लो कि जिनका खान पान सही रहता है, शाकाहारी रहती हैं, नशे का सेवन नहीं करती हैं, जो मनुष्य का भोजन कुदरत ने, प्रकृति ने बना रखा है, वही खाती हैं, तो उनके बच्चे ठीक से बनते हैं। और संस्कारी अच्छे कैसे बनते हैं? जिनके अंदर धार्मिक विचार रहता है, कोई पूजा पाठ करती रहती, नामदानी है तो ध्यान भजन करती रहती, उनके बच्चे अच्छे निकलते हैं। और नहीं तो लूले लंगड़े अंधे पैदा हो जाते हैं। और अगर अच्छे भी पैदा हो गए और पूजा पाठ नहीं किया, भगवान को नहीं माना, तो ही बच्चे नास्तिक हो जाते हैं, नालायक हो जाते हैं, उनका खान पान जल्दी बिगड़ जाता है, कुछ कर्मों के आधार से बिगड़ जाते हैं। तो कर्म के बारे में तो कल बता दूंगा, परसों जब भी समय मिलेगा बताऊंगा कर्मों के बारे में, लेकिन मोटी बात आप ये समझो, कर्मों के आधार पर हो जाता है। तो इसको पिंडी शरीर कहते हैं, पिंड से बनता है ये। तो ये समझो कि इसको बनाया, मुखमज उसको कहते हैं, जो मनुष्य के पसीने से, गंदगी से पैदा होते हैं, कीड़े मकोड़े हैं, पतंगे हैं, ये सब यानी मुखमज आते हैं, जू हैं, चीलर हैं, खटमल है, ये उसमें आते हैं। और अस्थावर में ये पेड़ पौधे आते हैं, और आसमान के उड़ने वाले पक्षी, और जल के जीव, यानी सब लोग किसमें आते हैं, यानी अंडज
पिंडज, उपमज और स्थावर। उपमज ये आते हैं और पिंडज में वो आते हैं, ये पिंडज में आते हैं और अंडज में वो आते हैं, ये जो अंडे से पैदा होते हैं। और स्थावर किस में आते हैं? पेड़ पौधे में। तो ये बनाया। तो उस समय पर 4 लाख टोटल बनाए थे। तो जब बनाए थे उस समय, तो उस समय पर युग कौन सा था? सतयुग था। 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग था। तो उस समय सतयुग था। तो सतयुग का वातावरण बहुत अच्छा था। सतयुग में कोई टेंशन नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई वैमनस्यता नहीं, दुख नाम की चीज उस समय नहीं थी। आदमी मनुष्य शरीर में तो था लेकिन दुखी नहीं था। कोई मुकदमेबाजी नहीं, कोई अस्पताल नहीं, कोई इतना ट्रैक्टर, बीज, खाद और इसकी कोई जरूरत नहीं थी। उस वक्त पर ये जो प्रकृति है, प्रकृति किसको कहा गया? प्रकृति ने जो को बनाया जिन चीजों को, जैसे ये पेड़ पौधे हैं, ये उन्होंने बनाया। ऐसे ही यानी प्रकृति में क्या क्या चीजें हैं? यही जल, पानी, पवन देवता जिनको कहते हैं, आसमान, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश, ये सब साथ देते थे। ये सब खुश थे। इस समय तकलीफें क्यों आ रही हैं? धरती क्यों हिल रही है? इस समय भूकंप क्यों आ रहे हैं? बाढ़ क्यों आती है? ज्यादा बरसात हो जाती है, ओले पत्थर क्यों गिरते हैं? यही देवता नाराज है। कर्म लोगों के खराब हो गए, उनका जो नियम है उसको तोड़ रहे हैं, उनको याद नहीं कर रहे, उनको कुछ समझ नहीं रहे, अपने पर बड़ा भरोसा विश्वास किए हुए हैं। तो अब आप ये समझो, उस समय सब साथ देते थे, पौन पानी जिसको कहते हैं। तो नाम मात्र के लिए खेत को जोत करके और आदमी जाता था, बीज को डाल करके चला आता था, समय पर यानी काटने जाता था। जब जरूरत पड़ती थी तब बादल आते थे, बरस जाते थे। जब त्रेता आया तब भी कुछ समय तक ऐसा रहा राम के राज्य में। मांगे बारे दे जल और रामचंद्र के राज, विदुमय पूर्णमयो खनी, रब तब जत नहीं काज। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, सूरज उतनी ही गर्मी देता था जितनी जरूरत थी। मांगने पर बादल बरस जाते थे खेत में, लेकिन सतयुग में मांगना भी नहीं पड़ता था। उनको अपने जिम्मेदाराना बस पानी बरसा देते थे। और एक बार आदमी बोता था खेत को, 27 बार काटता था। बोने के लिए भी बार बार हर साल जाना नहीं पड़ता था। तो अब समय ही समय था, कुछ करना न पड़े। तो प्रभु को बराबर याद करते रहते थे। ये जितने देवी देवता और जितने ये लोगों के मालिक हैं जिनका नाम मैंने लिया है, ये बराबर याद करते रहते हैं, बराबर याद करते रहते हैं। किसको? उस सतपुरुष को बराबर देख नहीं पाते हैं कोई, वो तो सबको देखते हैं, देख नहीं पाते हैं वो। उसका भी कारण है, न तो जा सकते न देख पाते हैं। तो अब मोटी मोटी बात आप ये समझो। तो अब ये युग चला कुछ दिन तक। जब ये युग चला तो जब समय पूरा हो जाता था, आदमी की उम्र 1 लाख वर्ष की होती थी, पूरी हो जाती थी जब उस समय पर, तब ये सब अब वहीं पहुंच जाते थे। कहाँ? सतलोक, जहाँ से भेजे गए थे। तो ये मांग करके लाए थे। कौन मांग करके लाया था? इनको निरंजन भगवान कहा गया, ईश्वर कहा गया। ये मांग करके लाए थे, जिनके नीचे ये सारे लोग हैं। तो वो क्या चाहते हैं? ये वहां जाने न पाए। अब ये मांग करके, मांगे जब थे तो पहले तो तपस्या किया, और जब पिता जो सबके सिरजनहार
हमारे भी उनके भी आपके भी प्रेम में हो। उनसे मांगा, वो खुश हो गए तो मांगा। उन्होंने कहा, पिता ने ही कहा, सत्पुरुष ने ही कहा मांग लो, हम तुमसे बहुत खुश हैं, तुमने बहुत मेहनत किया है। तब ये उन्हीं जैसा राज्य मांग लिए कि आप अपने जैसा राज्य दे दो, तो उनको नाराजगी हो गई। यही जैसे पिताजी गाड़ी पर चलते हैं, कह दो यही गाड़ी हमको चाहिए, यही दे दो, इसी तरह का दे दो। अधिकारी है कोई तो उसकी बराबरी करने के लिए आप समझो कि उसी जैसा मांग लो तो खराब लगता है ना, ऐसे उनको खराब लग गया। लेकिन वादा किया था मांग लो तो दे दिया। तो पहले तो मसाला दिया था उनको और कुछ जीवात्माओं को भी दिया था, तो इन्होंने इधर की रचना किया, ये सब उन्हीं से देवी देवता बनाए, उन्हीं से ये सब किया इधर। तो वो जीवात्माएं तो मिली इनको, कर तो ये सकते थे, लेकिन रचना का विस्तार नहीं कर सकते थे। 100-10-50 को मालूम बने ही देते, तो उससे ये सब अंडर पिंडर रुकमत ये सब कैसे बन पाता। तब उन्होंने फिर प्रार्थना किया, कहा कि आप हमको अब आत्माओं को दीजिए, तभी हम आप जैसा राज्य हमारा बन पाएगा। तो बोले ठीक है भाई। तो फिर आत्माओं को उतारने लगे, दे दिया। लेकिन इनसे कहा कि देता तो हूँ, जितना भी दिया है हम उनको वापस जब चाहेंगे तब बुला लेंगे, शर्त रखते हैं। तब इन्होंने कहा ठीक है, अब एक चीज़ हमको और दे दीजिए और बता दीजिए कैसे आप बुलाएंगे। तब उन्होंने कहा संतों के द्वारा बुलाऊंगा, भेजूंगा। उनका नाम संत पड़ेगा, कोई संत कहेगा, कोई सदगुरु कहेगा, कोई वक्त गुरु कहेगा, कोई पूरे महात्मा कहेगा, कोई पूरे गुरु कहेगा। तो हम अनिसंदो उनको भेजेंगे, उस आत्मा को भेजेंगे, निकाल के लाएगा। तब उन्होंने कहा, जिनको काल ईश्वर कहा गया, तपस्या किया था कि अब हमको और भी वरदान की ज़रूरत है कि जो भी जाएं वो करिश्मा करामात दिखा करके, चमत्कार दिखा करके जीवों को न लाएं, अपने साथ मेहनत करा सकते हैं, उपाय बता सकते हैं, उस उपाय में मदद कर सकते हैं। बाकी मदद करें, लेकिन उनको यहाँ लाने के लायक बना करके तब लाएं आपके पास। कहा भाई चलो ठीक है। तब कहा एक वरदान और दीजिए कि उनको पिछले जन्म का कुछ याद न रहे, भूल जाएं। तब पिछले जन्म का कुछ याद है? कुछ नहीं याद है। कब याद था? माँ के पेट में देखते थे नरक में काटे जा रहे, सड़ाए जा रहे हैं, देखते थे कि देखो जन्मते वक्त कितनी तकलीफ हुई थी, मरते वक्त कितनी तकलीफ हुई थी। देखते थे कि देखो हम चिड़िया थे, छोटी चिड़िया थे, बड़ी चिड़िया हमको निकाल रही है। तब रोते थे और प्रार्थना करते थे, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करूँ दिन राति, सब कुछ टच करके भजन करूँगा। अब ऐसा कोई कर्म नहीं करूँगा, अब न धरब पग यही मगोर, ऐसा कोई कर्म नहीं करूँगा कि माँ के पेट रूपी जेल में 9 महीने के लिए हमको फिर आना पड़े। तो माँ के पेट में तो होश रहता है, लेकिन पिछले जन्म का यहाँ भूल जाता है। तो कहा भाई जाओ, वो भी वरदान दे दिया। तब कहा एक वरदान और दीजिए, जो जहाँ रहे उसी में खुश रहे। तो जो जहाँ रहता है उसी में खुश रहता है। बहुत से लोगों को आगे बढ़ने का, बहुत से लोगों को भगवान के दर्शन करने का, आप ही लोगों में से लोग बैठे हो, कहा जाता है, कहते हो नहीं नहीं ठीक है, हमारा इससे ठीक है, हमारा इससे कट जाएगा, हम राम नाम लेकर के पार हो जाएंगे, कृष्ण नाम लेकर पार हो जाएंगे। ये हमारे पिताजी दादाजी यही पूजा पाठ करते रहे, यही सब करते रहे, हो जाएगा।
अब खुश खुशी में रहते हो। कहा जाता है यहाँ आराम मिल जाएगा, सो जाओ, यहाँ पंखा लगा है। अरे नहीं नहीं ठीक है, पड़ा रहने दो, चलो कुछ खा लो, ताकत आ जाएगी बदन में। कह रहे नहीं, पानी पी के सो गए हैं, चलो थोड़ा भूख है, कौन खाए। तो जो जहाँ रहे वहीं खुश रहे। कहा भाई चलो ये भी ठीक है। तो अब जब वरदान मिल गया तब उन्होंने जो है यानी इधर रचना कर दिया। अब आप समझो कि जब जीव अपने आप जाने लगे सतयुग में, तब देवी और देवता जो रखवाले हैं जाने नहीं देते हैं, ऊपर चढ़ाई करने में बहुत दिक्कत करते हैं। यहीं से दिक्कत शुरू हो जाती है। जैसे इस पिंडी 10वां द्वार से जीवात्मा ऊपर निकलती है, तैसे ही दिक्कत शुरू हो जाती है। अमूमन तो यहीं से निकलने में दिक्कत होती है, और नहीं तो आगे बढ़ती है तो दिक्कत हो जाती है। तो ये सब बाधा डालने लगते हैं, है ना। यहाँ तो 10 इंद्रियों का फांस तेरे पड़ी गले की फांस, तो ये यहीं से शुरू हो जाता है ना। है उसके बाद हाँ शेष माया जाल बिछाया, निक्सन के कभी रह न पाया। बहुत अटक है। वो तो समर्थ गुरु न मिले तो कोई वहाँ तक पहुँचे ही न पावे। गुरु की बताई युक्ति अगर न किया जाए तो गुरु खुश नहीं होते हैं। सुमिरन धर्म भजन सेवा किया न जाए तो गुरु खुश नहीं होते हैं, गुरु मदद नहीं करते हैं। तो जीव तो अपंग पड़ गया, जीव तो अपने घर को पिता को भूल ही गया, और समझ लो दुख के संसार में दुख ही झेल रहा है, बहुत दिनों से झेल रहा है। तो फिर क्या किया उन्होंने, कहा कि जो है देवी देवताओं ने कहा महाराज तो ये तो सब जा रहे हैं, पिताजी ये तो सब जा रहे हैं, और रोक लगाया जाए, नहीं तो बगीचा उजड़ जाएगा। जब उसमें पक्षी नहीं रहेंगे, जानवर नहीं रहेंगे, गांव खाली हो जाएगा जब आदमी नहीं रहेंगे, ये व्यवस्था सब बिगड़ जाएगी आपकी। तब बोले रोक लगाया जाए। रोक लगाया जाए, कहा कैसे रोक लगाया जाए, क्या किया जाए। सोचा उन्होंने, तो सोचा तो कहा कि अब कर्मों का विधान बना दिया जाए, अच्छे और बुरे कर्म का विधान बना दिया जाए, और जो नियम का उल्लंघन करे, जो नियम को तोड़े, उसको पापी माना जाए। तो अब ये बने कैसे, वो बना नहीं सकते थे। तब इन्होंने अपने ऊपर के लोग के जो मालिक थे ब्रह्म से कहा हमारा ये नियम बना दीजिए, संविधान बना दीजिए। नीचे का मृत लोग का संविधान नियम, जैसे देश का संविधान होता है, कुछ लोग मिलकर बनाते हैं, नहीं बना पाते हैं दूसरे देश से कहते हैं भाई आप बनवा दो हमारा। तो उसी तरह से उन्होंने इधर का नियम बनाया। तो उनके मुँह से आवाज़ निकली, और वो सुनाई किसको पड़ा, वेद पाए ब्रह्मा हर्षाई। वेद आवाज़ जिसको वेदवाणी कहा गया, आकाशवाणी कहा गया, आवाज़ करते कोई न दिखाई पड़े तब कहते हो ये तो आसमान से आवाज़ आ रही है। यानी समझो कि जब बादल की घरघराहट होती है और कोई यानी उसको उस तरह घरघराहट नहीं कर पाता है, तब कहते हो भाई ये तो ऊपर से आवाज़ आ रही है, आसमानी आवाज़ है। ऐसे ही ब्रह्मा को सुनाई पड़ा, तो ब्रह्मा सब सुनते गए, देख नहीं पाए, और ना आज देख सकते हैं कि इन्होंने हमको बताया था। तब उन्होंने पिता ने कहा, ईश्वर ने ब्रह्मा से कि अब इस वक्त पर सतयुग के ऋषियों और मुनियों को सुना दो ये संविधान, यह नियम लागू हो गया है, इसको जो तोड़ेगा उसको सजा मिलेगी। तो उस नियम का लोग पालन करने लगे, लेकिन जैसे जैसे नियम तोड़ते थे फसाव आ जाता था। फिर युग बदला, 16,28,000 युग लाख वर्ष का सतयुग होता है, वो निकल गया। आप ये समझो कि त्रेता आ गया। तो जब त्रेता आया रुकावट आई, तो रुकावट आई समझो तो उस नियम को जो लोगों ने तोड़ा तो उसमें लोग बहुत से फंसे रह गए। तब तक फिर युग बदला,
त्रेता का समय पूरा हुआ 13,96,000 वर्ष। जब वो पूरा हुआ तब आपका द्वापर आ गया। द्वापर आया तो वहाँ पर नियम टूटा, लोगों का कर्म खराब हुए। तो वो युग भी था, यानी समझो आपके 8,32,000 वर्ष का आप समझो कि द्वापर था, वो खत्म हुआ। तो आपका आ गया कलयुग। तो कलयुग में और नियम को तोड़ने लग गए लोगों के और कर्म खराब हुए। तो जब और कर्म खराब हुए तो नरक जाने लग गए, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि ये कर्म जो करेगा उसको ये सज़ा मिलेगी। अब नरकों में जाने लगे तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं, खूब मार पड़ी, खूब सजा जब भोगे तब चिल्लाए, तब भगवान याद आते हैं जब तकलीफ होती है। जब बुखार चढ़ता है, तबीयत यानी खराब होती है, तब गुरु को याद करते हैं। कहा ना कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को, तो दुख किस बात का होगा। लेकिन वो चीज़ भूल जाती है तो फिर तब चिल्लाए नरकों से, कोई सुनने वाला वहाँ नहीं। तो कहते हैं जिसका कोई नहीं होता है, उसका भगवान होता है, परमात्मा होता है, तो उसकी आवाज़ को सुना उन्होंने। किसने सुना? सत्पुरुष ने कहा भाई अब इनको निकालना चाहिए, हमारी ये जीव हैं भटक गए हैं और इनको बहुत तकलीफ है। उनको इस दशा को जब देखा तो कहा ऐसी दशा देख जीवों की, सतपुरुष ने की दया महान। सतलोक ऐसी दशा देख जीवों की, सतपुरुष ने की दया महान। संत रूप होए जग में आए, सतलोक का पता बतान। सुरत शब्द का सच्चा मार्ग, संत मता का किया बखान। और शब्द सीढ़ी रच डाला, चढ़ पहुँचो अगम ठिकान। तब उन्होंने संतों को भेजा और संत इस धरती पर आए। और उन संतों में कई संत रहे हैं, हमारे गुरु महाराज से पीछे के भी कई संत रहे हैं। कबीर साहब आए, नानक साहब आए, आपके देखो राधा स्वामी आए, आप देखो गरीबदास जी महाराज आए, आप देखो विष्णु दयाल जी महाराज आए, और भी पीछे आए हैं। अलग अलग पावर वाले, अलग अलग शक्ति वाले रहे हैं। समय समय पर लोगों को जगाया, समय समय पर जीवों को रास्ता बताया, और जिनके अंदर जो ताकत थी उस हिसाब से जीवों को पार भी संतों ने किया। संत मत काल की शुरुआत वहीं से हुई है। तो जब संत आए तो संत समय समय से लोगों को समझाते रहे और सीधा सरल रास्ता बताते रहे। और हमारे जब गुरु महाराज आए, प्रेमियों जब अपने गुरु महाराज आए, तब उन्होंने बहुत सरल रास्ता कर दिया। ये नाम योग साधना का, सूरत को कुछ शब्द के साथ जोड़ने के साधने का तरीका यानी बहुत सरल कर दिया, जिसमें अष्टांग योग, हठ योग, कुंडलिनियों का जगाना, प्राणायाम कुछ नहीं है। शरीर को कोई कष्ट देना ही नहीं है, तकलीफ देनी ही नहीं है, सर सामान कुछ लाना नहीं है इनको देवताओं को खुश करने के लिए। बस केवल शरीर को रोकना है और मन को रोकना है, यही इतनी कसरत शरीर और मन की करनी है। तो अब आप ये समझो कि यही करना है, लेकिन इसको लोग नहीं कर पा रहे तो सजा भोग रहे हैं। तब गुरु महाराज ने कहा, सोचा कि वातावरण बनना चाहिए। तब गुरु महाराज ने कहा भाई अब एक काम करो तुम लोग कि सतयुग लाने का प्रचार करो। और कलयुग में हम सतयुग लाने के लिए तुमसे कहते हैं कि कलयुग में सतयुग आएगा। इन्हीं बातों को और लोगों ने भी कहा, लेकिन पुराण के 40वें अध्याय में लिखा है। और आप ये समझो कि जगन्नाथ दास की उड़िया किताब में लिखा है। सूर सागर में सूरदास जी ने कहा था कि सतयुग आएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। और गुरु महाराज ने कहा कि कलयुग जाएगा नहीं अभी, क्योंकि इसका समय पूरा नहीं हुआ है।
अभी तो कलयुग कल प्रथम चरण है, कलयुग का प्रथम चरण है और 4,32,000 वर्ष कलयुग की उम्र है। लेकिन यह सतयुग में गया था, कलयुग कुछ वर्ष के लिए बुलाया था, उसने मलिनता लाई थी, उसने अपनी ताकत दिखाई थी, तब सतयुगी गुण में फर्क आया था लोगों के। तो वही सतयुग अब कलयुग में आएगा। गुरु महाराज ने कहा सतयुग आएगा, और सतयुग जब आ जाएगा तो सतयुग योगी सब विज्ञानी, ये जो ध्यान भजन कर नहीं पाते हो आप, उस समय सब लोग ध्यान भजन करने लग जाओ, क्योंकि ये परेशानियां खत्म हो जाएंगी, ये दिमागी टेंशन बीमारी ये खत्म हो जाएगी, यह दौड़ धूप खत्म हो जाएगी। कि एक कमाता था 10 खाते थे, अब 10 कमाते तो भी नहीं पूरा पड़ रहा, धीरे धीरे बरकत खत्म होती चली जा रही, हाय हत्या बढ़ती चली जा रही है, और औरतों और धन की तरफ, कंचन और कामिनी की तरफ आदमी का दिमाग चला उधर बहुत बढ़ता चला जा रहा है। अब ये दोनों क्या हैं, दुर्गम घाटी हैं, यानी जो निकलने का उस पार जाने का, समझ लो कि अब बंकनाल पार करने की घाटी है, उसमें से निकल नहीं सकता, यानी खोहे में से समझ लो आप रुकावट है। तो गुरु महाराज ने कहा कि सतयुग क्यों न ले आओ, तो सतयुग का कहा प्रचार करो, और सतयुग के लायक लोगों को बनाओ। तो सतयुग के लायक लोगों को बनाना है, बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज तो चले गए, उनकी मौज हो गई, उनकी मौज हो गई तो शरीर उन्होंने त्याग दिया। बुढ़ा शरीर था, तो बुढ़ा शरीर अन्य नियम के अनुसार उम्र जब बढ़ती है तो शरीर बुढ़ा हो ही जाता है, और हो जाता है तो हाथ पैर आँख कान ये सब कमज़ोर हो जाते हैं। शरीर यानी काम का नहीं रहता है किसी, तब जब काम का नहीं रहता है तो कहते हैं भाई काम करने के लिए आए थे और नहीं कुछ कर पा रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि वहीं चले आओ। तो कह देते हैं भाई खाली करा दीजिए हमारा, बुला लीजिए हमको अपने पास। मौज रहती है, जुड़े उनसे ही रहते हैं, किससे? सत्पुरुष से ही जुड़े रहते हैं, तद्रूप उनके ही रहते हैं। आप समझो कि साजु जो मुक्ति प्राप्त रहती है उसलिए पूरा उन्हीं जैसे रहते हैं, लेकिन मानते हैं उनको। वहाँ भी ये सब मौजूद हैं। कौन मौजूद हैं? दादा गुरु मौजूद हैं, उनके गुरु मौजूद हैं, राधा स्वामी मौजूद हैं, गरीबदास जी मौजूद हैं, और नानक साहब भी मौजूद हैं, कबीर साहब भी मौजूद, सब मौजूद। और जो जिसके शिष्य थे, आप ये समझो शिष्य लोग सब गुरु को मानते हैं, सब गुरु को मानते हैं, आप समझ लो। तो अब आप इस बात को समझो कि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, जैसे मान लो गुरु महाराज ही हैं, दादा गुरु के लिए भी कुछ चाहते हैं, हमसे आपसे उनके लिए भी चाहते हैं, यह नहीं कि उनके लिए नहीं चाहते हैं उनका अपमान करो। हालांकि संत मत में गुरु ही सब कुछ होते हैं, आप ये समझो कि और कुछ नहीं होता। लेकिन गुरु की मौज अगर रहे, जैसे पति की मौज ये रहे कि ये हमारे पिता हैं, ये चाचा हैं लेकिन पिता के तुल्य हैं, इनकी भी सेवा हमारे पिता की तरह से करो, तो उनकी माने समझो उनकी सेवा करता है बच्चा कि नहीं करता है? अरे पुत्र वधू करती है कि नहीं करती है? जो आती है बहू करती है, उनकी भी उनकी मौज से रहना ठीक रहता है। तो सम्मान तो सबका करते हैं, तो उनसे कहते हैं बुला लीजिए, अब तो चले जाते हैं। तो गुरु महाराज तो चले गए, लेकिन जाने से पहले किसी न किसी को बता के जाते हैं कि अब ये काम करेंगे। तो मुझे न चीज़ को बताया गुरु महाराज ने, मुझको आदेश दे दिया था कि ये करेंगे। तो हमको प्रेमियों और आपको मिल कर के गुरु महाराज जो काम छोड़ गए उसको पूरा करना है, तब तो हम गुरु भक्त कहलाएंगे। उनके आदेश का जब पालन करेंगे, उनकी मौज का जब पालन करेंगे, तभी तो उनसे कुछ दया ले पाएंगे। ये बात सीखने और जानने की आज ज़रूरत है। चाहे आप नामदानी नए हो पुराने हो, चाहे आप कार्यकर्ता नए पुराने हो,
आपको इस बात को समझने की जरूरत है। तो अब आप ये समझो, ये प्रयास तो करते ही रहना है कि साधना शिविर लगा करके, साप्ताहिक सत्संग करके, प्रचार प्रसार करके, कैसे भी हो पुराने लोगों को ध्यान भजन कराते रहना है, सेवा उनके शरीर से कराते रहना है, मन से धन से सेवा कराते रहना है। ये काम तो सब करते रहना है, जो काम पहले से चला आ रहा है। लेकिन वो सतयुग के लायक बन जाए बाकी लोग, वो काम अब इस वक्त पर ज़्यादा जरूरी है। और नहीं तो कलयुग जब जाएगा तो छोड़ेगा इनको। कलयुग तो अपने साथ लेता जाएगा। किसको लेता जाएगा? अपने प्रिय लोगों को लेता जाएगा। जैसे किसी को घर से निकाला जाने लगा है तो जो चीज़ उसको ज़्यादा पसंद है, कीमती चीज़ है, उसको तो लेता जाएगा, तो ले जाएगा अपने साथ। और कलयुग वैसे जाना नहीं चाहेगा। घर में जो घुस जाता है निकलता है जल्दी। किराएदार किराए का जो घर होता है छोड़ता है, पहले रोता गिड़गिड़ाता, टाइम मांगता है, नहीं जाता है, कोई तो अकड़ भी जाता है कि अभी कहाँ जाएंगे, मिल जाएगा तब जाएंगे, तब छोड़ेंगे, कहाँ चले जाएं, तो जल्दी निकलना चाहता है। लेकिन जिसका घर होता है, जिसका मकान होता है, वो तो खाली कराता ही कराता है, खाली कराता है, बेरहमी से खाली कराता है। तो जब निकलने लगता है तो अपना सामान लेता हुआ जाता है, चाहे टूट जाए, चाहे रगड़ जाए, चाहे चोरी हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन उसको लेता जाता है। तब वो इनको लेता जाएगा। और जब कोई ज़्यादा ज़बरदस्ती करता है तो जो ज़बरदस्त होता है मार मार करके निकालता है, भगाता है। तब जब सतयुग धमकाएगा उनको कि हटो तुम, तो भागेगा वो, दोनों में संघर्ष होगा और सतयुग जबरदस्त पड़ेगा, कलयुग कमज़ोर पड़ जाएगा, तो रगड़ाई करता जाएगा, कचूमर निकल जाएगा। इसलिए बचना है प्रेमियों जो यहाँ मौजूद हो, और लोगों को बचाना है। तो करना क्या है आपको? दोनों को करना है। चाहे आप नामदानी सत्संगी हो, यहाँ पर आए हो, चाहे नामदान लेने के लिए आए हो, सत्संगी बनोगे अभी, कल परसों में जब किसी दिन हो जाएगा, सोच रहा हूँ एक दिन और नामदान दे दूँगा, तो सत्संगी बन जाओगे। जो अभी आए हो सुबह के नामदान के बाद मिल जाएगा उनको, और आ जाएंगे उनको मिल जाएगा। तो जितने भी लोग हो आप, और जितने भी कार्यकर्ता हो आप लोग, मीटिंग करो, गोष्ठी करो, यहीं करो और योजना बनाओ। और देखो, कहते हैं कि पांचों उंगली बराबर नहीं होती है, छोटी बड़ी होती है। ऐसे अपनी संगठनें हैं पूरे देश विदेश में, कहीं बहुत छोटी हैं और कहीं यानी समझो कि उससे बड़ी हैं छोटी से, और कहीं बहुत बड़ी संगठनें हैं, और उसी हिसाब से कार्यकर्ता भी हैं, उसी हिसाब से जिम्मेदार सदस्य जिनको कहते हो वो लोग भी हैं। तो जो छोटी उंगली है वो उतना काम नहीं कर पाती है। आप समझो उतनी ताकत नहीं है जितनी बड़ी उंगलियों में है, अंगूठे में है जितनी ताकत। ऐसे पकड़ ले, ऐसे पकड़ ले, काम कर ले। तो ये जो छोटी उंगली है, कनिष्ठा जिसको कहते हैं, ये उतना काम नहीं कर पाती है। लेकिन अगर ये कहा जाए, सोचा जाए, इस उंगली से कहा जाए भाई पांचों उंगली लगा दो, तो ज़्यादा मजबूती आ जाएगी कोई चीज़ पकड़ने में। तो छोटे लोग तो योजना नहीं बना पाएंगे। ये आपको सबको मैं बताता हूँ, जैसे हाथ ये कहे कि पांचों उंगली लगा करके ये चीज़ पकड़ो, पांचों उंगली पकड़ करके ये चीज़ उठाओ, तो समझ लो कि जैसे मैं हाथ हूँ। तो आपको बता देता हूँ तरीका। तो देखो, जहाँ बड़ी संगठनें हैं वहाँ से बड़ा काम हो सकता है। अपने प्रदेश में, उस प्रदेश में जो छूटी हुई एरिया है, जहाँ संगठनें कम हैं, वहाँ तो हो ही सकता है। अगल बगल के प्रांतों में भी हो सकता है, और बहुत कमज़ोर जहाँ संगठनें हैं वहाँ भी हो सकता है।
लेकिन कार्यकर्ता बढ़ाने पड़ेंगे, जिम्मेदार बढ़ाना पड़ेगा। तो जब कार्यकर्ता और जिम्मेदार बढ़ जाते हैं और जिम्मेदारियां उनको दे दी जाती हैं, काम जब सौंप दिया जाता पर बनवाओ, तो वहाँ कमेटी जो कोई सदस्य कहता, कोई कमेटी